हमारा आज का टॉपिक है अरेज। जावा में अरेज का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है। देखिए, जैसे सी प्लस प्लस में अरेज हम बोलते थे, तो अरे को बोलते वक्त हम क्या बोलते थे? अरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स stored in contiguous memory location। तो अरे एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक ही तरह के मल्टीपल एलिमेंट आप एक साथ क्या करके रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। सेम कंसेप्ट वही जावा में भी है। ओके, बट जावा में कैसा है ना, एड्रेस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। देयर आर नो कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर इन जावा। जावा में पॉइंटर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं अरे की, तो जावा में अरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, उसका सिंटेक्स कैसा होता है। तो देखिए, सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आता है डेटा टाइप आता है। उसके बाद आता है अरे नेम। डेटा टाइप, अरे नेम। उसके बाद आते हैं उसके डायमेंशंस। इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप न्यू डेटा टाइप। और उसके बाद हम लिखते हैं डायमेंशन। हम जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और इसी सिंटेक्स को हम एक दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। वो दूसरा वे क्या है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये उठा के आप यहां भी रख सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले दो चाहे बाद में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हो, ये कहलाता है अरे का क्रिएशन। और जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो, वो कहलाता है अरे का डिक्लेरेशन। सर, चारों के चारों सिंटेक्स ऐसे ही रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के पहले वाला, ये कहलाता अरे डिक्लेरेशन। याद रखना, जब कोई डिक्लेरेशन की बात होती है ना, तो उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब क्रिएशन की बात होती है, तो उसके पास क्या होती है? मेमोरी होती है। तो अरे क्रिएशन तो कहने का मतलब है, जो राइट हैंड साइड में है वो अरे क्रिएशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो अरे डिक्लेरेशन है। तो पहले अरे डिक्लेरेशन, राइट हैंड साइड क्रिएशन। याद रखना, जावा में मेमोरी उसी के पास होती है जिसके पास न्यू कीवर्ड होता है। न्यू ऑपरेटर से क्या होता है? मेमोरी का अलोकेशन होता है, तो उसके पास ही मेमोरी होती है। तो देखो, राइट हैंड साइड में मेमोरी दिख रही है। ओके, ये जो हम पढ़ रहे हैं, एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये जो हम अरे पढ़ रहे हैं, ये अरे जो है ना, ये वन डायमेंशनल अरे पढ़ रहे हैं, हम 1D अरे पढ़ रहे हैं, 2D अरे नहीं है, ये वन डायमेंशनल अरे है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो, ये अरे का क्या देख रहे हैं हम? डिक्लेरेशन कहलाता है। और जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हो, जस्ट अ मिनट, और जो आप जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हो, ये अरे का कहलाता है क्रिएशन, सेम थिंग सर। सेकंड वाले सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है? बस इतना डिफरेंस है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट थी, अरे नेम के बाद थी, अरे नेम थी, ये पहले है, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसी तरह से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये अरे का डिक्लेरेशन, ये अरे का क्रिएशन। अब आप देखो, इसी सिंटेक्स को हम कैसे लिखने जा रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं और यहां पे लिख लेता हूं डेटा टाइप अरे नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन। ये हो गया अरे का डिक्लेरेशन। अब अरे का क्रिएशन, तो नेक्स्ट लाइन में अरे को क्रिएशन कर दो, तो आप लिख दो अरे नेम
इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप, और उसके बाद आता है डायमेंशन, उसके बाद आता है डायमेंशन। तो आप देख सकते हैं सर, ये एक टेक्निक है, और आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो सेम सिंटेक्स है, मैं सेम सिंटेक्स लिखूंगा। डेटा टाइप ऊपर वाली लाइन में देखना, डेटा टाइप, उसके बाद था अरे नेम, तो हम जाते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं अरे नेम। मैंने क्या किया था, स्क्वायर ब्रैकेट बाद में दिया था ना सर। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, यहाँ जाऊंगा और स्क्वायर ब्रैकेट बाद पहले तो कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी एज इट इज सर, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज। नेक्स्ट लाइन तो पूरी एज इट इज रहेगी सर। यहाँ पे आएगा अरे नेम, अरे नेम इज इक्वल टू न्यू, न्यू डेटा टाइप, और उसके बाद आ जाता है डायमेंशन। डायमेंशन तो सर मैं आपको वही बताना चाहता हूं, यहाँ पे भी आप देखिए, ये पहली लाइन में जो आपने देखा, ये फर्स्ट लाइन में ये क्या कहलाया, ये कहलाया अरे का डिक्लेरेशन। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये कहलाया अरे का क्रिएशन, ये कहलाया अरे का क्रिएशन। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये कहलाएगा अरे का डिक्लेरेशन और ये कहलाएगा अरे का क्रिएशन। सो वी कैन राइट ऑल्सो अरे डिक्लेरेशन और अरे क्रिएशन, अरे डिक्लेरेशन और अरे क्रिएशन। ओके फाइन। तो सर इस तरह से आप देख सकते हैं, ये अरे को हम इस तरह से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं जाता हूं यहाँ पे, मैं लिखता हूं, देखो सिंटेक्स हिसाब से पहले, सबसे पहले डेटा टाइप तो इंट, उसके बाद अरे नेम तो ए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट, मतलब फिर से डेटा टाइप और डायमेंशन मैं लिख देता हूँ 5 5। तो क्या होगा सर, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, राइट हैंड साइड। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, राइट हैंड साइड। जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का अलोकेशन होगा। न्यू ऑपरेटर से रैम में क्या होगा, मेमोरी का अलोकेशन होगा, एक अरे बनेगा, एक अरे बनेगा जिसमें कितने एलिमेंट्स रहने वाले हैं, जिसमें 5 एलिमेंट्स रहने वाले हैं, जिसमें कितने एलिमेंट्स, जिसमें 5। एक अरे बनेगा, उस अरे में टोटल कितने एलिमेंट्स रहने वाले हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि आप कितने एलिमेंट्स वाला अरे बना रहे हैं, 5 एलिमेंट्स वाला। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया, ये थर्ड एलिमेंट हो गया, ये फोर्थ एलिमेंट और ये फिफ्थ एलिमेंट। ये इस तरह से एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसके बाद आप तो जानते हैं सर, अरे की जो इंडेक्सिंग है, अरे की जो इंडेक्सिंग वो 0 से शुरू होगी, तो यहाँ पे ये जाएगा, लेकिन ये पहले नहीं होगा सर, सॉरी, यहाँ पहले ये मेमोरी का अलोकेशन होगा। उसके बाद टाइप क्या है, इंटीजर, टाइप क्या है, इंटीजर, तो यहाँ पर जाएगा। जावा में कभी भी याद रखना, डिफॉल्ट वैल्यू बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। यही अगर सी और सी प्लस प्लस होता तो गार्बेज वैल्यू होती, यही अगर सी और सी प्लस प्लस होता तो गार्बेज वैल्यू होती, लेकिन जावा में डिफॉल्ट वैल्यू होती। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0, सभी में डिफॉल्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू 0। फिर उसका रेफरेंस उठा के इस अरे में रखेंगे, जैसे ही इस अरे में रखेंगे, ये अरे रेफर करने लगेगा, राइट हैंड साइड में रेफरेंस चला गया, ये जाएगा ए ऑफ 0 का, ये जाएगा ए ऑफ 1 का, ये जाएगा ए ऑफ 2 का, ये जाएगा ए ऑफ 3 का, और ये जाएगा ए ऑफ 4 का। इस तरह से ये चला जाएगा और ये रेफरेंस आ जाएगा इस अरे में। इस तरह से ये अरे का क्या हो जाएगा, क्रिएशन हो जाएगा, अरे का क्रिएशन हो जाएगा, रेफरेंस इसमें आ जाएगा। अब अगर आपको अरे को रेफर करना है, अगर अरे को प्रिंट करना है, तो हम अरे को प्रिंट कर सकते हैं कैसे, लूप में हम जाएंगे फॉर, हम बोलेंगे इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, 4 तक चलेगा ना, इंडेक्सिंग 4 तक है। उसके बाद i प्लस प्लस, हम जाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम बोलेंगे अरे ऑफ i। इस तरह से ये लूप चलेगा और प्रोसेस होगा
और 0 से लेके 4 तक चलेगा और हर पोजीशन में जाएगा और अरे को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इस तरह से आ जाएगा। तो ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताया कि किस तरह से होता है। अब हम इसका कंप्लीट एक प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। इसका प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए आगे बढ़ने से पहले इतना समझ में आया क्या अरे को लेके? यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? एनीवन? नो सर। दीपाली, वैशाली? नो सर। ओके, फाइन, थैंक यू। हम आगे देखते हैं। मैं जाता हूं क्लास example1, बोलता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और int array of is equals to new int of 5 हम ले लेते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं for int I is equals to 0, I less than 5, I plus plus system dot out dot println सॉरी ये ऑफ I को प्रिंट करेंगे। हम क्लोज कर देते हैं और हम इसको सेव करते हैं। डेटा टाइप्स हो गया। अब हम अरेज की बात कर रहे हैं तो एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। example1.java सेव कर दिया। मैं कमांड प्रॉम्प्ट में स्टार्ट करता हूँ। सर ये मैं कंसीडर करता हूँ कि अब आपको पाथ करना, इंस्टॉल करना सब आता है। अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो रेफर कीजिए, उसमें सारी चीजें मैंने बताया हूँ। cd arrays java c example1.java मैं कंपाइल करता हूँ। आप तो जानते हैं सर क्या होगा, राइट हैंड साइड चलेगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, 5 एलिमेंट वाला अरे बनेगा। उसमें डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, 0 सेट हो जाएगी। 0 से लेके 4 तक रेफरेंस उठा के अरे में डाल देगा। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो ए ऑफ 0 से लेके ए ऑफ 4 तक चलेगा और क्या कर देगा, प्रिंट। आप तो जानते हैं डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 0। इंटरप्रेट करते समय इंटरप्रेटर का नाम है जावा, तो इंटरप्रेट करते वक्त लिखेंगे जावा। डॉट क्लास नहीं लिखी जाती सर क्योंकि वो खुद अपेंड कर लेता है, सिर्फ क्लास का नाम लिखना पड़ता है, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अरे को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। इस तरह से अरे की सारी पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स को वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं सर। अब मैं न्यू इंट ऑफ 5 लेता हूं, लेकिन इसमें मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। मैं जाता हूं यहां लिख लेता हूं a of I is equals to I into 2, I into 2 कर लेता हूं, सॉरी I into 2 कर लेता हूं। अब देखो सर इस प्रोग्राम को हम लेके जाते हैं और हम पहले समझते हैं। प्रोग्राम को मैंने बनाया और ऐसा ही एक हमें लगेगा। हाँ देखिए सर, हमेशा की तरह सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, हमेशा की तरह सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड ये एग्जीक्यूट होगा, जब राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा तो न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 0 0 सेट हो जाएगी।
और 0 सेट होने का तो उसका रेफरेंस किस में आ जाएगा, अरे में, तो ये पोजीशन से इस तरह से रेफर होगा। ठीक, उसके बाद हमारा लूप तो 0 से लेके 4 तक चलने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमने एक एडिशनल, अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देते तो डायरेक्टली ये प्रिंट हो जाता 0 0, लेकिन ठीक उसके पहले हम क्या लिख रहे हैं, एक लाइन लिख रहे हैं, उसमें हम बोल रहे हैं ए ऑफ आई, पहली बार आई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ए ऑफ 0 में क्या कर दो आई इंटू 2, पहली बार आई की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, तो एक्चुअली यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा 1, क्या 1 लेस देन 5 है, हाँ है, नीचे आएगा आई में है 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, तो ए ऑफ 1 में कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर ये हट जाएगा और ए ऑफ 1 में अब कितना आ जाएगा, ए ऑफ 1 में आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 0 हो गई, 1 हो गई, अब आई की वैल्यू हो गई 2, क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ 2 लेस देन 5 है, अंदर आएगा, अब आई की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो अब ए ऑफ 2 में कितना रख दो 4, तो ये जाएगा यहाँ पे, ए ऑफ 2 में जाएगा और यहाँ जाके ये रख देगा 4, आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा, आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा 3, 3 लेस देन 5 है, हाँ अंदर आएगा, आई में है 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो ए ऑफ 3 में कितना चला जाएगा, ए ऑफ 3 में चला जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। उसके बाद आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा 4, 4 लेस देन 5, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो ए ऑफ 4 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ए ऑफ 4 में आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, लेकिन जब तक बाहर आया आप देख सकते हैं आउटपुट में भी जो वो प्रिंट करेगा, टू सबसे पहले कहां से शुरू होगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आ जाएगा। इस तरह से प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा। चलिए हम रन करके देखते हैं, यही प्रोग्राम हमने बनाया था, इसको हम सेव करते हैं, example2 नाम देते हैं, example2.java, हम इसको सेव करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। जावा सी example2.java, कंपाइल किया, जावा example2, देखो 0 2 4 6 8, इस तरह से ये अरे आ जाएगा। इस तरह से हमारे प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम जाते हैं। अब देखिए सर, हमने बता तो दिया 5 एलिमेंट है, लेकिन हम कहां तक चला रहे हैं, लेस देन 5 तक हम चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर आर नोट इन अरे, देयर आर लेंथ, मेथड नहीं है, इट इज अ प्रॉपर्टी, लेंथ इज अ property, length is a property, with the help of length property we can find length of array, हम अरे की लेंथ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ अरे की लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया एज इट इज, अब मैं क्या करूंगा, मैं लेस देन 5 लिखता था, लेकिन अब मैं लिखूंगा नहीं। मुझे बताइए इस प्रोग्राम में अरे का नाम क्या है, क्या नाम है अरे का, ए, करेक्ट, ए नाम है, करेक्ट, ए नाम है, ए। तो बस अरे का नाम लिखिए, अरे का नाम डॉट लेंथ, दैट्स इट। जो भी अरे का नाम है, ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं देना है क्योंकि वो मेथड नहीं है, वो प्रॉपर्टी है। अरे का नाम इस तरह से दे देना है, दैट्स इट। और बस मैं इसको रन कर देता हूँ, इसमें मेरे को आपको यही एक चीज पढ़ानी थी। example3 है, अब मैं इसको जाता हूँ और इसको सेव करता हूँ, example3.java सेव करते हैं। अब हम कंपाइल करते हैं,
जावा सी एग्जाम्पल 3 डॉट जावा, जावा एग्जाम्पल 3, देखिए 02468, इस तरह से ये आंसर इसका आ जाएगा और आउटपुट आ जाएगा। दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आउटपुट आ रहा है और किस तरह से ये चीजें दिख रही हैं। एनी डाउट, समझ में आया सभी को? यस सर। फाइन। तो ये मैंने आपको जो बताया, ये मैंने आपको बताया वन डायमेंशनल अरे की चीजें। अब कुछ और चीजें देखिए वन डायमेंशनल अरे में, कुछ और चीजें देखिए। मैं आपको जो नेक्स्ट चीज पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है थोड़ा सा देखिएगा। मैं जाता हूं, कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, एग्जाम्पल 4 लेता हूं। मैं क्या करूंगा यहां पे, देखो मैं गया यहां पे, आई में जो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी वो तो 0 0 आएगी, लेकिन ये क्या करेगा, उनकी वैल्यू चेंज करके वही जो मैंने अभी बताया था 0 2 4 6 8 इस तरह से कर देगा। लेकिन मैं उसको यहाँ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, वो मैं जो लाइन थी वो मैं पेस्ट करके रख लेता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये फिर से लूप लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और देखो यहां मैं क्या कर रहा था, अगर आप गौर से देखोगे तो यहां मैं अरे को सबसे पहले इनिशियलाइज कर रहा हूं। अरे इनिशियलाइज होगा, अगर इसको हम जाते हैं और हम लेते हैं, अगर हम लेते हैं इसको, तो देखो सबसे पहले तो ये राइट हैंड साइड चलेगा, न्यू इंट ऑफ 5। तो जैसा यहां बना था, जैसा यहां बना था, ये वाला अरे बना था जिस तरह से, जैसे ये अरे बना था वैसे ही अरे बनेगा। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ वो वैल्यू चेंज कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, मतलब हर एक की वैल्यू चेंज होने वाली है। 0 की फर्स्ट की, तो मैं काम करता हूँ सबकी वैल्यू को क्रॉस कर लेता हूँ, फिर एक साथ वैल्यू क्या करूंगा, मैं चेंज कर लूंगा, ये वैल्यू हट जाएगी। और उसके बाद पहले आई इंटू टू, आई की वैल्यू कितनी 0, 0 इंटू टू कितना हो जाएगा 0, तो ए ऑफ 0 में, ए ऑफ 0 में कितना आ जाएगा, ए ऑफ 0 में आ जाएगा 0। उसके बाद आई की वैल्यू होगी 1, 1 इंटू टू, 1 इंटू टू कितना हो जाएगा 2। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 इंटू टू कितना हो जाएगा 4, ए ऑफ 2 में कितना आ जाएगा 4। आई की वैल्यू होगी 3, 3 इंटू टू, क्योंकि आई में है 3, 3 इंटू टू कितना हो जाएगा 6, तो आई में आ जाएगा 6। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 इंटू टू कितना हो जाएगा 8, तो ए ऑफ 4 में कितना आ जाएगा 8। इस तरह से ये चीजें आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद क्या होगा कि जो लूप चलेगा वो 0 से लेके लेंथ -1 तक, क्योंकि अरे में कितने एलिमेंट है, अरे डॉट लेंथ। किसी ने आपसे पूछा इसमें अरे में कितने एलिमेंट है, तो आपका नाम रहे, आपका बोलना रहेगा अरे का नाम डॉट लेंथ बोलना। तो ये 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, और प्रिंट करना क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा, ये प्रिंट करना जस्ट प्रिंट कर देगा। तो मतलब आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए 0 में क्या है 0 2 4 6 8। समझ में आया सभी को? यस सर। मतलब Yes, sir. इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और मैं रन करता हूँ सेम एज इट इज। मैं सेव करता हूँ, एग्जाम्पल 5 होगा शायद से, देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल 4 ही होगा, एग्जाम्पल 4 डॉट जावा। मैं सेव करता हूँ, मैंने सेव कर लिया सर। मैं सेव करके अब मैं इसको कंपाइल करने जा रहा हूँ। ध्यान देना सर, कंपाइल करने जा रहा हूँ। जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ सर, एग्जाम्पल 4 डॉट जावा सर, जैसे ही मैं कंपाइल करता हूँ सर, जैसे ही मैं कंपाइल करता हूँ सर, देखिए एरर आ जाता है सर, एरर आ जाता है और बोलता है कैन नॉट फाइंड सिंबल आई, कैन नॉट फाइंड सिंबल आई, कैन नॉट फाइंड सिंबल आई, कैन नॉट फाइंड सिंबल आई। एक्चुअली सर ये क्यों आ रहा है, क्यों ये एरर आ रहा है, उस चीज को समझिए सर।
ये जावा की दुनिया है सर। यही चीज अगर सी में, सी प्लस प्लस में होता है ना सर, तो प्रोग्राम रन हो जाता। लेकिन जावा में क्या होता है ना, जैसे आप देखो ये आई नाम का वेरिएबल है, ये ब्लॉक यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ खत्म हो रहा है। अगर आपने किसी ब्लॉक के अंदर, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जैसे इंट ऑफ आई लिखा है, तो उसका स्कोप सर यहीं तक होता है, उसका स्कोप यहीं तक होता है, जिसके कारण क्या होता है सर, अब दोबारा उस आई नाम के वेरिएबल को यूज कर रहे हो ना, तो उसका स्कोप यहीं से खत्म हो जाता है, जिसके कारण आपके प्रोग्राम्स में क्या आते हैं सर, एरर आते हैं सर। आपके प्रोग्राम में क्या आता है सर, एरर आता है। तो इस एरर को दूर करने के लिए हम यहाँ भी जाएंगे और सेपरेटली यहाँ पर भी हमें दोबारा इंट लिखना पड़ेगा सर। हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा सर। हम लिखेंगे और हम, एक सेकेंड ना, इसको पहले इंट में हटा देता हूं यहां से। इस प्रोग्राम में एरर है सर, क्यों? क्योंकि इंट ऑफ आई सिर्फ इसके लिए काम करेगा, इसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जावा में ब्लॉक लेवल पे डिक्लेरेशन होता है, जिसके कारण ये वेरिएबल यहाँ तो काम आया इंट का, लेकिन यहाँ काम नहीं आया। मैं इसको सेव करके इसको कॉपी कर लेता हूँ सर, और फिर एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ और उसको example5 नाम देता हूँ। और 5 देने के बाद यहाँ पर सेपरेटली मैं यहाँ लिख लूंगा इंट लिख लूंगा। और मैं अब क्या करता हूँ, इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, example5.java। हम जाते हैं, हम सेव कर लेते हैं। मैं जाता हूं और अब मैं कंपाइल करता हूं सर। मैं लिखता हूं जावा सी example5.java बोलता हूं और इंटर करता हूं सर। देखिए अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी हो गया और मैं रन करता हूं जावा सी example5। देखिए हमारे प्रोग्राम में आउटपुट भी आ जाएगा। तो सर आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर दूसरा रास्ता आपके पास ये है, मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको मैं फिर से न्यू प्रोग्राम लेता हूं, इसको मैं example6 नाम देता हूं, और ना मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूं सर और ना मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूं सर। कहीं भी डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा टॉप में और यहाँ पे लिख लूंगा इंट ऑफ आई, सेमीकोलन देता हूं, सेव करता हूं example6.java करता हूं और मैं इसको सेव करता हूं सर। अब मैं फिर से रन करता हूं ना, मैंने किसी में भी डिक्लेयर नहीं किया। मैं जाता हूं example6.java, कंपाइल करता हूं, जावा स्पेस देके एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 लिख लेता हूँ सर, और इस तरह से मैं इंटर कर देता हूँ। देखो हमारे प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा सर। तो आज मैंने जो आपको पढ़ाया सर, मैंने आपको पढ़ाया 1 डायमेंशनल अरे, और दूसरी चीज मैंने आपको बताया स्कोप ऑफ द वेरिएबल का स्कोप क्या होता है और किस तरह से होता है सर। ये चीजें हमने क्या की, स्टडी की।